सभी को राधे राधे। सौरभ वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं बात करूंगा भावत भावम सूत्र के ऊपर। महर्षि पराशर क्या बोलते हैं भावत भावम सिद्धांत के ऊपर, उन्होंने इस सूत्र के ऊपर क्या उल्लेखनाएं किए हैं, क्या उल्लेख है, क्या टिप्पणी किए हैं कि सूत्र कब लागू होता है, किस सिचुएशन में लागू होता है। बहुत सारे मैं पत्रिका देखता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ प्लेनेट अपनी जगह से, अपने भाव से, अपने राशि से हटकर अपने अगले या पिछले में चले जाते हैं या कहीं 3-4 भाव आगे चले जाते हैं। तो क्या वो खराब रिजल्ट देंगे? क्योंकि त्रिक भाव में प्लेनेट वैसे भी कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं। तो उसी चीज को समझाने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो महर्षि पराशर है, वो भावत भावम सिद्धांत इसी चीज के ऊपर काम करता है। तो मैं आज समझाऊंगा। मेरा मकसद यही होता है, जो मेरे दर्शक हैं मेरा वीडियो देख के सीखते हैं, समझते हैं, मैं यही सब कोर्स देने के लिए, सिखाने के लिए अलग से पर्सनल प्राइवेट में सिखाता हूँ, तो उसका चार्ज करता हूँ। आप लोगों को मैं फ्री में बता रहा हूँ, सीखते हैं। बहुत लोग मेरे दर्शक हैं जो सीखते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ भावत भावम के बारे में। ये मेष लग्न की कुंडली है, लग्न पे कदापि ध्यान न दें। मैं लग्न चेंज करके जानबूझकर समझाता हूं क्योंकि आप लोग समझे। और लग्न हमेशा सर्कुलेट होता है, चेंज होता है, तो इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली में देखेंगे, ग्रहों का पोजीशन भी मैंने सेट किया है, बैठा कर रखा है, ताकि आप लोग समझ सकें। हर ग्रह अलग अलग भाव में है, अलग अलग भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सूर्य छठे को रिप्रेजेंट कर रहा है और चंद्र फोर्थ लॉर्ड हैं, फोर्थ हाउस के, और अष्टम भाव में है। तो आप तो यहाँ कहेंगे चंद्रमा तो खराब है, नीच का है, त्रिक भाव में है, तो चंद्र बहुत खराब रिजल्ट देगा। तो इस चीज को अच्छे से समझने के लिए कि चंद्र खराब तो देगा, बट कितना परसेंट वो नेगेटिव देगा, नेगेटिव कितना देगा और पॉजिटिव हमें कितना मिलेगा चंद्रमा से, ये हमें भावत भावम सिद्धांत बताता है। तो मान लीजिए मैं चंद्र का ही लेता हूं समझाने के लिए। काउंट कीजिएगा, चंद्रमा फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं और चंद्र अपने घर से कहां विराजमान है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। चंद्र जो है अपने से 5वें भाव में विराजमान है। तो भावत भावम क्या कहता है, अपने से 5वां, मतलब लग्न से 5वां काउंट करेंगे तो 5वां क्या का होता है, बुद्धि का, ज्ञान का, संतान का, कला का, क्षेत्र का। तो यहाँ पे चंद्रमा देखेंगे अपने से 5वें भाव में विराजमान है, तो भावत भावम का सिद्धांत लागू होगा। तो ऐसे लोग बहुत तेज होंगे, चालाक होंगे, बुद्धि का शार्प होगा, कोई भी चीज को सोचने समझने की शक्ति बहुत प्रबल होगी और कम बोलने वाले होंगे। ये पॉजिटिव हो गया। भावत भावम सिद्धांत तो यही कहता है कि अपने से 5वां भाव बुद्धि का, संतान का, ज्ञान का, शेयर मार्केट का होता है, तो ऐसे लोग का शेयर मार्केट में भी प्रॉफिट होने का चांस है। और बहुत लोगों का कहना है कि अष्टम भाव खराब है, पीड़ा देता है, आकस्मिक प्रॉब्लम खड़ा रहता है। सही बात है, ससुराल पक्ष से सपोर्ट मिलना कम हो जाता है। तो भावत भावम सिद्धांत में जो चीजें मैंने बताया, कला क्षेत्र होता है, ज्ञान का होता है, अगर कोई परीक्षा दे रहे हैं उसमें सफलता का योग बन सकता है, शेयर मार्केट में उनको प्रॉफिट हो सकता है। तो फिर आप कहेंगे गुरु जी नेगेटिव क्या है, अष्टम भाव तो वैसे भी खराब। नेगेटिव यहाँ पे ये है कि जिस चीजों में उनको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला होगा उसमें वो कमी कर देगा। अगर वो कहीं पे किसी चीज का एग्जाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, पंचम भाव ज्ञान का, बुद्धि का होता है, मिडिल, ये इसी से देखते हैं कि इंसान आगे मिडिल कितना तक पढ़ाई करेगा, उच्च इससे देखते हैं, मिड और स्टार्टिंग पॉइंट इससे देखते हैं। तो मान लीजिए 10th 12th कर रहा, ग्रेजुएशन कर रहा हो, तो उसमें क्या उसको सफलता मिलेगा? मिलेगा, बट लेट से मिलेगा। जहां वो एग्जाम दे रहे होंगे, या तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, या तो एग्जाम कैंसिल हो सकता है, डेट आगे पोस्टपोन हो सकता है, ससुराल में कोई परेशानी आ सकती है। तो यहाँ पे भावत भावम सिद्धांत ये तो क्लियर कर दिया कि चंद्र अपने से पंचम में है तो ये चीज मिलेगा। ये तो 100% प्रतिशत सही है। महर्षि पराशर जो लिखे हैं सही लिखे हैं। लेकिन नेगेटिव एनर्जी क्या है कि अष्टम भाव से रिलेटेड, एक तो शुभ प्लेनेट है और नीच के हो गए। जब नीच के चंद्रमा हो गए
तो और बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो भावत भावम का सिद्धांत जो मैंने बोला अपने से पचमा, वो उनको उसमें कमी नहीं होगा। इनकी कमी कहाँ होगा? चोट चपेट लग सकता है, या ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर आ सकता है, वहां पे कोई दिक्कत हो सकता है, लड़ाई मारपीट हो सकता है। ये सब चीजों में चंद्र यहाँ इनको नेगेटिव एनर्जी देगा। तो भावत भावम सिद्धांत भी कार्य करता है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल आपको ले लेता हूँ। यहाँ पे सूर्य अपने भाव से अपने एक आगे भाव में चले गए, छठे भाव में चले गए, कन्या राशि में चले गए। सूर्य अग्नि तत्व प्लेनेट है और अपने से आगे चले गए। रोग रिपु शत्रु का भाव है, कर्ज का भाव है। लोग तो यही कहेंगे कि सूर्य अपने से अगले में चले गए तो बहुत दिक्कत देगा, और यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे जाएगा, 12th पे जाएगा तो खर्चे बढ़ा सकते हैं। रोग रिपु शत्रु तो बढ़ेगा, साथ में हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी इसका भी योग बन सकता है। बिल्कुल बनेगा, 100% सही है, क्योंकि अपने से छठे में गए हैं, रोग रिपु भाव में गए हैं, तो पीड़ित हो गए, यहाँ सूर्य कमजोर हो गए, तो शत्रु इनको परेशान कर सकता है, कर्ज ले सकते हैं, बीमारी हो सकती है, और अपनी बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल वगैरह में पैसा खर्च कर सकते हैं। महर्षि पराशर क्या लिखे हैं समझिए, रोग रिपु, हॉस्पिटल, यात्रा, विदेश यात्रा भी यहाँ से देखते हैं, अच्छा है तो खराब भी है। अब भावत भावम सिद्धांत क्या कहते हैं वापस से महर्षि पराशर, अपने से दूसरा मतलब लग्न से दूसरा क्या चीज का है? धन का है। आप धन कितना सेविंग करेंगे, आपके मामा कैसा रहेंगे, मामा का व्यवहार कैसा रहेगा, मामा आपके गरीब है अमीर है कैसा रहेगा, आपके साथ आपका वाणी कैसा रहेगा, आपके साथ मामा का रिलेशन कैसा रहेगा। अपने से दूसरा मतलब सूर्य गए तो आप धनी रहेंगे, पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसे का संचलन बना रहेगा आपके पास। बट हाँ, क्योंकि रोग रिपु भाव में है तो आपको शत्रुओं में कोर्ट कचहरी में पैसा कोर्ट कचहरी में पैसा जा सकता है, रोग में पैसा जा सकता है। ऐसे लोगों को आप कर्ज ना दें, पैसा डूब जाएगा, अपने लोग शत्रु हो जाएंगे। तो दोनों सिद्धांत परस्पर कार्य करते हैं। भावत भावम का भी यहाँ पे काम कर रहा है, अपने से दूसरा धन के लिए अच्छा है, सेविंग के लिए अच्छा है, बड़ों के साथ आपका वाणी अच्छा हो जाएगा। हाँ, बट कभी कभी अग्नि प्लेनेट है सूर्य, तो कभी कभी आपकी बातों में कठोरता आ सकती है। मैं इस चीज को 100% गारंटी लेता हूँ, क्योंकि अग्नि प्लेनेट है, फायर प्लेनेट है, तो कभी कभी आप उग्र स्वाक हो जाएंगे, बट हाँ तुरंत आप नॉर्मल भी हो जाएंगे। और छठा भाव क्या चीज का है? रोग रिपु शत्रु, तो शत्रुओं से आप परेशान हो सकते हैं। शत्रु आपको कैसे बढ़ेंगे? आप कर्ज पैसा दोगे, टाइम पे नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे लोग कर्ज देने से बचे, पैसा किसी को न दो, और स्वस्थ और हेल्दी खाना खाएं, सूर्योदय से पहले उठा करें, सूर्य को जल दे, सूर्य और बली होगा तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कि अपने से दूसरा हाथ धन के लिए अच्छा है, वाणी पे संयम रखें। तो ये हुआ भावत भावम का सूत्र। और मान लीजिए मंगल का मैं लेता हूं, लग्नेश मंगल है, कारक बने इस कुंडली में, और अपने से तीसरे में चले गए, अपने से तीसरे में गए हैं, लग्नेश का मित्र भी नहीं है, मिथुन राशि है, तो अपने से तीसरे गए हैं, तो तीसरा भाव क्या का होता है? लग्न से तीसरा भाव पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहन का सपोर्ट का होता है, छोटी यात्रा का होता है। आपका छोटे भाई बहन कितने होंगे उस चीज को देखते हैं। तो भावत भावों का सिद्धांत लागू होगा। अपने से तीसरे में मंगल गया तो भागदौड़ बनी रहेगी, छोटी यात्रा हर टाइम बनी रहेगी। हाँ, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता ना भी मिल रही हो, फिर भी आप उसमें पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पराक्रम का घर है। मंगल क्या है? सेनापति है, अग्नि प्लेनेट है, फायर प्लेनेट है, तो आपको हार नहीं मानेंगे, आप किसी चीज में हार मानने नहीं देंगे, आप लगे रहेंगे, चाहे वहां से रिजल्ट का है ना 10% आए। तो ये हुआ भावत भावम का सिद्धांत। एक चीज मैं और समझाता हूं आपको, यहाँ पे देख लीजिए शनि 10th और 11th का लॉर्ड जाकर के 4th हाउस में बैठे हैं, सुख वाले भाव में, शत्रु राशि में शनि का बैठना क्या सही है? पहले भावत भावों का सिद्धांत देख लेते हैं। तो अपने से सप्तमे घर में जब शनि गए हैं तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, शादी लेट से हो सकता है, क्योंकि अपने से सप्तमे है। अपने से सप्तमा में जब गए हैं तो भावत भाव सिद्धांत क्या कहता है? सप्तमा भाव वैवाहिक सुख का होता है, व्यापार का होता है। तो व्यापार शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी, आपका व्यापार तो आगे बढ़ेगा, मेहनत करते रहना पड़ेगा। ये भावत भावों का सिद्धांत कहता है। और ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से देखें, डायरेक्ट भावत भावों को हटा दे तो क्या होगा? माता का स्वास्थ्य दिक्कत हो सकता है। घर का सुख तो देंगे, गाड़ी भी देंगे, नौकर चाकर भी देंगे, नो डाउट, लेकिन माता का स्वास्थ्य खराब कर देंगे।
माता की वाणी बहुत कठोर हो सकती है। माता का आए दिन कोई ना कोई तबीयत खराब सकता है, हड्डी में दिक्कत हो सकती है, कमर के नीचे दर्द हो सकता है। तो दोनों पर्पस है समझने का। भावार्थ भावन सिद्धांत भी सही है। इससे हम ये देखते हैं कि जिस अपने किस भाव में जाकर किस कैसा रिजल्ट दे रहा है। अब मान लीजिए शुक्र सप्तम भाव का है। शुक्र जब यहाँ के लॉर्ड बने और यहाँ से सप्तम में गए हैं, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने से 10वें भाव में है। शुक्र किस चीज का है? शुक्र लग्जरियस के कारक हैं। आपको नए नए चीजें आपको पसंद आएगा, ब्रांड के कारक हैं। आपको हर एक शुक्र जिसका अच्छा है, हर चीज महंगा अफोर्ड करना उसे पसंद होता है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना पसंद होता है। शुक्र जिसका अच्छा है, ऐसे लोग अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटी छोटी चीजें इनको पसंद नहीं पड़ता, हमेशा इनको बड़ी चीज चाहिए, अपने ऊपर खूब पैसा खर्च करते हैं। तो सप्तम का लॉर्ड अपने से 10वें भाव में गया है। तो अपने से 10वां भाव किस चीज का है? कार्य क्षेत्र का है, सफलता का है। आप किस जगह काम करेंगे, तो ऐसे जातक जहां भी कार्य करेगा अपने भोगों को भोगने के लिए खूब पैसा खर्च करेगा। वो जहां पे काम करेगा अपने पैसों के दम पे जो उसे चाहिए वो खरीदेगा, क्योंकि लग्न से 10वां क्या है? कार्य क्षेत्र का है। आप किस चीज में कार्य करेंगे, सफलता कहाँ मिलेगा, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और शुक्र अपने से 10वां में गए हैं, तो ऐसे लोग अपने हिसाब से नौकरी भी करेंगे, और जहां नौकरी करेंगे खुश मिजाज रहेंगे, किसी से डरेंगे भी नहीं। हर एक चीज को पाने के लिए अब जो इन्हें चाहिए वो पूरा करने के लिए अपने ऊपर पैसा खर्च करेंगे, तो शुक्र अपने से 10वां में है। और गुरु देख लीजिए अपने से एक घर आगे, तो धन के लिए अच्छा है। हालांकि बहुत लोग कहेंगे नीच के हैं, बट गुरु की सप्तम दृष्टि आ रही है, चंद्रमा से केंद्र में शनि है, तो नीच भंग हो गया, तो कार्य क्षेत्र के लिए गुरु भी अच्छा रिजल्ट देंगे। और अपने से दूसरे में है, तो अपने से दूसरे में होने का मतलब ये हुआ कि धन के लिए बहुत अच्छा है। गुरु धन देते हैं, बौद्धिक क्षमता को गुरु बढ़ाते हैं, संतान के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। ऐसे लोग का बुद्धि बहुत शार्प होगा। और शनि देखिए एक 11th का लॉर्ड है, तो यहाँ से भी काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। 10th से अगर काउंट करेंगे तो 7वां भाव है, और 11 से काउंट करेंगे तो 6ठा भाव है। जब यहाँ से काउंट करेंगे तो 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो 6ठा भाव भावत भावन का सिद्धांत क्या कहता है? रोग रिपु शत्रु भी परेशान करेगा, ऐसे लोगों को शत्रुओं से परेशान रहेंगे। अगर शनि की डिग्री अच्छी है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, शत्रुओं पे आप हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। तो ये हुआ भावत भावम का सिद्धांत। यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य अपने से आगे है, तो धन के लिए पॉजिटिव है, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और नेगेटिव यहाँ पे ये लागू होता है कि आप रोग रिपु भाव में चले गए हैं, इसका भी रिजल्ट मिलेगा। तबीयत खराब हो सकता है, स्वास्थ्य इशू हो सकता है। अब बाहर रहते हो, खान पान अगर सही नहीं है तो आपके डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है, उसमें आप पैसे खर्च करेंगे। और सप्तम दृष्टि वैसे भी खराब भाव पे जा रहा है, तो चीजों को मिलाने से मिलता है। ज्योतिषी एक अध्ययन है, गहरा अध्ययन है, जो जितना सीखा मैं आज भी सीखता हूँ, मुझे लगता है मैं जितना सीख रहा हूँ कम है। ये एक समुंदर है, जितना अंदर जाओगे उतना ही मजा आएगा आपको। थोड़ा सा ज्ञान लेके बैठ जाने से कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता है। आप इसमें जितना डीप नॉलेज गेन कर सकते हो करो। बहुत लोगों को दिक्कत होता है, मेरे एक क्लाइंट ही है, मैं अपने क्लाइंट ही की बात करता हूँ। सेम यही था, ग्रहों का पोजीशन सेम था, सिर्फ सूर्य मेष लग्न की कुंडली थी, 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, और सूर्य अपने से 6ठे भाव में बैठे हुए थे। मैंने उनको मानिक पहनाया। बहुत लोग कहते हैं मानिक नहीं, रूबी नहीं पहनाते। मैंने उन्हें रूबी सजेस्ट किया कि आप रूबी पहनिए। रूबी मैं क्यों पहनाया? रीजन कि अपने से दूसरे में धन के लिए अच्छा है, सेविंग अच्छी होगी, कार्य क्षेत्र में क्षमता बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, छोटे मोटे जो हड्डियों में दिक्कत है वो अच्छा होगा, और जो शत्रु परेशान कर रहे हैं उसमें उनको हेल्प मिलेगा, क्योंकि सूर्य की उनकी डिग्री कम थी, शत्रु बार बार उनको शत्रु परेशान कर रहे थे, मैंने माइनस दे दिया। तो ग्रहों का अध्ययन किया जाता है कि कब कौन सा स्टोन रिप्रेजेंट करे किस चीज को, ताकि पहनने से उनको फायदा हो। पहनने के लिए तो बहुत है, लाभेश कर्मेश भागेश पंचमेश लग्नेश सबका पहन लो, लेकिन क्या वो कुंडली में शुभ है? तो भावत भावम सिद्धांत से क्लियर हो जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक आईना है, ये आपको आगे का पीछे का भविष्य सब दिखाता है, बट आपको बताने वाला होना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज्ञान लीजिए। भावत भावम क्या होता है?
मैंने इस वीडियो में आपको बताया, मैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे बात करूंगा। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, मुझसे मिलकर कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। आप मुझसे व्हाट्सएप कॉल पे भी, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। बट मैं फिर से कर रहा हूँ, एक पेड कंसल्टेंट है। आप देखते होंगे मेरा वीडियो रेगुलर नहीं आता है, मैं बहुत बिजी चलता हूँ। मेरे क्लाइंट इतने हैं कि मैं वीडियो बनाने तक का टाइम नहीं है। मैं बहुत आप लोग के लिए समय निकाल करके वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लोग कंसल्टेंट चाहते हैं तो मुझसे कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए।